नमस्कार, जनता की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना। दिल्ली के नांगलोई में आज निजी बस में एक महिला के साथ कथित गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले में ड्राइवर और हेल्पर की गिरफ्तारी हो गई। इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन सवाल यही उठता है कि महिलाओं की सुरक्षा आखिर कब तक सुनिश्चित होगी। आज इसी मुद्दे पर बातचीत होगी, चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली में एक निजी बस के अंदर महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक ये घटना 12 मई की है। महिला की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। इस मामले में बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक महिला शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। शिकायत मिलने के बाद महिला का मेडिकल कराया गया। मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इसके बाद दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है और फिर गिरफ्तार किया गया। पुलिस बस को कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच करवा रही है ताकि मौके से ऐसे सबूत जुटाए जा सके जो जांच में मदद करे। अधिकारियों के मुताबिक बस के अंदर से जरूरी सैंपल लिए गए हैं और टेक्निकल टीम पूरे वाहन की बारीकी से जांच कर रही है। इसके साथ ही बस के अंदर और रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर रेप की घटनाएं रुक क्यों नहीं रही। आखिर कब तक महिलाओं के साथ इस तरह की दरिंदगी होती रहेगी और कब महिलाएं सेफ होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और तमाम जो गेस्ट हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता प्रदीप सिंह जुड़ रहे हैं, पुष्पराज यादव कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, रजनीश कौशिक आप से जुड़ रहे हैं, संजय कृष्णा पॉलिटिकल एनालिस्ट, एहसान खान पॉलिटिकल एनालिस्ट और अलंकृता मानवी पॉलिटिकल एनालिस्ट। तमाम गेस्ट हमारे साथ आगे भी जुड़ेंगे। गिरीश मिश्रा सोशल एक्टिविस्ट, अजय कुमार सीनियर जर्नलिस्ट और इसी के साथ मुकुल यादव पॉलिटिकल एनालिस्ट और मदन मिश्रा सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल आपसे ही। केंद्र में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है और आज एक बार फिर से दिल्ली से एक ऐसी तस्वीर आई है जो तमाम सवाल महिला सुरक्षा को लेकर खड़ी करती है। सवाल यही कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा कब तक सुनिश्चित होगी। नमस्कार रंजना जी और दर्शकों को मेरा नमस्ते। देखिए, ये अगर मैं कहूँ कि हृदय विदारक घटना है, बार बार एक चीज़ की पुनरावृत्ति हो रही है, तो निश्चित तौर पे मानवता को शर्मसार करने वाली और प्रत्येक व्यक्ति को उसमें शर्म महसूस होने वाली ये घटना हुई है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखें तो अच्छी बात यह है कि दोषी गिरफ्तार हो चुके हैं, सबूत मिटाने के जो प्रयास थे वो ख़त्म हो चुके हैं। बस पुलिस, दिल्ली पुलिस ने उसको ले लिया है और बड़ी समझदारी से दिल्ली पुलिस आज साधुवाद की पात्र है कि 6 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगा, कल्प्रिट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। और सबसे बड़ी बात होती है सज़ा दिलाने में, कठोर से कठोर जब सज़ा दिलाने की बात आती है तो मुद्दा 2-3 दिनों तक तो देखिए हम सभी उद्वेलित रहते हैं, लेकिन चूंकि न्याय व्यवस्था है, न्यायालय के अपने रूल्स हैं और न्यायालय अपने नियमों के आधार पर चलती है, सेंटिमेंट्स के आधार पर नहीं चलती है। निश्चित तौर पर हमारे सभी के सेंटिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा उद्वेलित हैं, हम परेशान हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी ऐसी महिला जो कामकाजी महिला है, जो 3 बच्चों की माँ है। निश्चित तौर पर कानून ने अपना कोर्स ऑफ एक्शन अब तक पूरा किया है। अब हम ये अश्योर करेंगे कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो और मैं इस बात के लिए दिल्ली पुलिस का बहुत आभारी रहूँगा कि सबूतों से टेम्परिंग ना हो। उन्होंने बस को कब्जे में ले करके फॉरेंसिक को वहाँ भेज करके करा है। अब जो घटना हमारे हृदय को चीर रही है, निश्चित तौर पे उसका तो कोई हम टाइम में वापस नहीं जा सकते, लेकिन जो दोषी हैं, जो पकड़े जा चुके हैं, उन्हें ऐसी सज़ा मिले कि ये नज़ीर बने, जैसे निर्भया के केस में हुआ था, ये नज़ीर बने और हम समाज में एक ऐसा मैसेज दे पाएँ कि ये दोबारा मत दोहराना। कोई भी हो, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, अमीर हो गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, ये कोई बख्शा नहीं जाएगा और आपको ऐसी सज़ा मिलेगी। तो निश्चित तौर पर ये जो सुनिश्चित करने की बात है, देखिए कानून का कोई भी प्रहरी कभी नहीं चाहता है कि उसके क्षेत्र में या उसके स्थान में या जहां उसका जुरिडिक्शन आता है किसी इस प्रकार की घटना हो, क्योंकि अंततः जवाबदेही उसकी होती है। लेकिन घटना घट जाने के बाद जो दिल्ली पुलिस ने किया है, मैं किसी का बचाव नहीं करना चाहता क्योंकि हम सभी इस समय दुखी हैं कि ये घटना हमारी देश की राजधानी में हुई है। लेकिन अब वही है कि विपक्ष इसको कितना क्या करता है, क्या उनके हल्ला मचाने से समाज में कोई ऐसा संदेश जाता है जिससे कि हम इस घटनाओं को इनका दोहरीकरण ना हो सके, दोबारा ना ऐसी हो सके। तो मैं ऐसे विपक्ष के विरोध की निश्चित तौर पर मैं उनका समर्थन करूंगा कि आप विरोध करिए और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन सरकार अगर कानूनी तौर पे अपने आपको चाक चौबंद बंद करके पकड़ करके और उनको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करती है, उस पर भी आप अगर हो हल्ला मचाते हैं तो निश्चित तौर पे जनता इसको देखेगी कि
संविधान के पक्ष में, न्याय के पक्ष में कौन काम कर रहा है और न्याय के विपक्ष में कौन काम। ठीक है, विपक्ष लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठा रहा है, सवाल उठाना लाजमी भी है, लेकिन आपके भी कार्यकाल में ऐसे केसेस सामने आए, समाधान पर क्या आपको नहीं लगता कि राजनीति से भी उठकर इस पर बात करनी चाहिए? देखिए, पिछले एक दशक से इस देश में और दिल्ली में भाजपा की सरकार है और जो दिल्ली पुलिस है ये भाजपा की है। आज आप देखते हैं जिस तरीके से सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, चाहे वो मणिपुर हो, हाथरस हो, बनारस हो, जहां से ये खुद आते हैं, वहां पे जब गैंग रेप किया जाता है एक छात्रा के साथ, जिस तरीके से आज दिल्ली में माताएं बहनें बाहर निकलने से डरेंगी, आज आप देख सकते हैं इस पैनलिस्ट में भी एक भी महिला नहीं दिख रहा है। शायद से आने वाले टाइम में हमारे साथ है महिला। मैं आपको बता रहा हूं जिस तरीके से दिल्ली में बहनें और माताएं बाहर निकलने से 2 बार सोचती हैं, वो डबल चेक करती हैं, शाम होते ही उन्हें डबल कॉल आने लगता है कि आप कहां हो। जिस तरीके से ये भय का माहौल है यहाँ पे, सरकार किसकी है ये मैटर नहीं करता। जिस तरीके से ये जो आज देखते हैं दिल्ली में एक महिला एक मुख्यमंत्री होते हुए भी एक दिल्ली में महिला कोई आज सुरक्षित नहीं है, ये बहुत ही शर्मनाक बात। जवाब दीजिए। ये देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में बोला, ये निंदनीय घटना है, विपक्ष किस तरह का काम करता है, लेकिन शायद भाई साहब को पता नहीं है कि उन्हीं पहलवानों में से वापस जिन पे उन्होंने आरोप लगाया था, एक व्यक्ति जाके उनसे मिल चुका है। तो थोड़ा अपडेट रखना चाहिए आपको। विपक्ष है निश्चित तौर पे, लेकिन अगर उस परिपाटी पे मैं बोलूँ तो 55 वर्षों से कांग्रेस का शासन रहा। क्या ऐसे सख्त कानून बनाए गए जिनको कि एकदम से रोका जा सकता था, जिनको कि एकदम से ऐसा सख्त बनाया जा सकता था कि ये घटनाएं होती नहीं? सामाजिक परिवर्तन में, या यूं हम कहें कि मोबाइल के आने के बाद से जिस तरह से तेजी से परिवर्तन हुए हैं, क्या उस समय कांग्रेस की सरकारें नहीं थी? कुछ ऐसा नहीं हो सकता था कि सामाजिक परिवर्तन हो सके? क्या इसका डर नहीं पैदा किया जा सकता था? आरोप लगाइए, आप विपक्ष हैं, आप उसका विरोध करिए, लेकिन कम से कम सामाजिक हित में तो ध्यान रखिए ना आप, कि आप क्या योगदान कर रहे हैं विपक्ष में। इस तरह की घटनाएं ना हो, विपक्ष क्या करना चाह रहा है वो भी साफ बता दे। सरकार ने तो देखिए अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, उनको न्यायिक हिरासत में ले गए, सारे सबूत टेम्पर्ड ना हो, सबूतों को पूरा इकट्ठा कर लिया जाए। अब सरकार इसमें लगी हुई कि अच्छी से अच्छी कठोर से कठोर कार्रवाई हो जिससे नजीर अच्छी जाए। लेकिन ठीक है, सरकार की कोशिश है कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि राजनीति से परे, राजनीति से ऊपर उठकर महिला सुरक्षा की सुनिश्चित करना इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? जी, बहुत दुखद है रंजना जी, ये जो घटना आज हुई है, 2 दिन पहले हुई थी, आज जो खबरों में आई है बहुत दुखद है। आज कम से कम जो आंकड़े कहते हैं 80 केसेस रोज के, यानी हर 20 मिनट में एक रेप केस दर्ज होता है हिंदुस्तान में। बहुत ही दुखद है। आज तक हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, ये बहुत ही दुखद है। ये जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, देखिए सजा का प्रावधान है, जांच भी हो जाती है, तुरंत अरेस्टिंग भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, पर हम अपनी मानसिकता क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो समाज में जो ऐसी विक्षिप्त मानसिकता के साथ चल रहे हैं? उन लोगों को पकड़ के सजा देने से काम नहीं चलेगा। समाज में ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि इस तरह की मानसिकता ना डेवलप हो, उसका उपाय करना पड़ेगा। सरकार को सिर्फ पकड़ के सजा देने से काम नहीं चलने वाला है। आपको कुछ ना कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा समाज का ताना बाना कि इस तरह की मानसिकता ना पनपे लोगों के अंदर, क्योंकि बहुत दुखद है ये। मैं कह रहा हूँ कि जब ये खबरें आती है ना, क्या होता है कि जब कोई बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है तो हम लोग तुरंत दुखी हो जाते हैं, फिर थोड़े समय में भूल जाते हैं। पर सच्चाई ये भी है कि हर 20 मिनट में एक रेप केस दर्ज होता है। इसके साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से उन महिलाओं से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 10% केसेस जो होते हैं उसमें फॉल्स होते हैं। अपने पर्सनल एजेंडा के लिए जब आप एक फॉल्स केस करते हो ना, वो 10% महिलाओं का एग्जाम्पल दे के वो 90% महिलाएं जो जेन्युइनली पीड़ित होती है ना, उनको न्याय प्रक्रिया में बहुत दिक्कत होती है। तो आप महिला होकर महिला के दुश्मन ना बने, अपने पर्सनल एजेंडा के लिए फॉल्स एलिगेशन ना लगाए, लोगों को ये कहने का मौका ना दे कि ये फॉल्स भी होता है। जैसे कि लोग आजकल भिखारियों को भीख देने से इसलिए मना करने लग गए कि अरे यार तो ऐसे नौटंकी कर रहे हैं। जो जेन्युइन भिखारी है, जो जेन्युइन नीडी है, वो बेचारा दब जाता है, उसका हक मारा जाता है। वैसे ही उन 10% गलत महिलाओं की वजह से जो फॉल्स एलिगेशन लगाती है, वो 90% महिलाएं सफ़र करती है, उनको न्याय मिलने में डिले होता है। तो मैं फिर से दोबारा आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर महिलाओं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी बुद्धि का थोड़ा विकास करें, ऐसे हरकतें ना करें, आपका बड़ा एहसान होगा बाकी महिलाओं पर। ठीक है, सामाजिक सोच किस तरफ जा रही? क्योंकि जब इस तरह के केसेस आते हैं तो सवाल ये उठता है कि कानून की कार्रवाई होती, कड़े कानून है, इसके बावजूद भी इस तरह के केसेस। देखिए, दिक्कत ये है कि महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं, छेड़खानी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और 2021, 22, 23, 24
से लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। और इन 4 सालों के आंकड़े, खाली इन 4 सालों के आंकड़े लें तो 13,000 से भी ज़्यादा, यानी 13,500 घटनाएं महिलाओं की इस तरह की आंकड़े दर्ज हैं एनसीआरबी के पास। और ये घटनाएं जेन्युइन हैं, ऐसा नहीं है कि कोई, जैसा कि इन्होंने भाई साहब ने कहा कि भाई ऐसी एलिगेशन ना लगाएं, महिलाएं ऐसी आरोप ना लगाएं। कोई भी महिला इतनी घटियापन पे नहीं आती कभी भी कि उसके साथ ऐसा कुछ होना की बात कर रहे हैं, होना। NCRB का ही एक मिनट, डाटा है। मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए, आप अपनी बात रखना, अपनी बात रखना, आप बाद में रखना अपनी बात। मैं तैयारी करके आया हूँ, मैं आंकड़े दिखाऊंगा आपको, 10% केसेस, मैं आपको आंकड़े दिखाऊंगा, बीच में मत बोलिए प्लीज। प्रूवन 10%। आप एक एक करके बोलिए। आप बीच में नहीं बोले, मैं आपके बीच में बोला, आप बोलते रहे। ठीक है सर, बात सुन लीजिए ना, सुन, तुम आप मेरी बात खत्म हो जाए फिर अपनी बात रखना आप। देखिए, ऐसा नहीं है कि महिला कोई ऐसे ही आरोप लगा देगी। जब उसके साथ कोई ऐसी घटना होती है, छेड़छाड़ की, रेप की या इस तरह की, तो ही वो आरोप लगाती है। और ये तो आंकड़े इसलिए कम हैं कि ज़्यादातर महिलाएं अवॉइड कर जाती हैं, समाज के डर से, घर वालों के डर से, बदनामी के डर से, परिवार की बदनामी होगी, नहीं तो ये आंकड़े और ज़्यादा बढ़े। और बीजेपी की सरकार सेंटर में भी है, दिल्ली में भी है, एमसीडी में भी, सब जगह बीजेपी की सरकार है दिल्ली में। उसके बावजूद भी ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, घट नहीं रही। इसके पीछे जो पुलिस है ना, पुलिस की नाकामी, पुलिस का नकारापन, वो ज़्यादा जिम्मेदार है। यदि किसी महिला के साथ ऐसी घटना होती है, पुलिस तुरंत कार्रवाई करे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका फैसला 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में आ जाए, तो देखो कैसे घटनाएं इस तरह की बढ़ेंगी। नहीं बढ़ेंगी, ये बढ़ती इसलिए है कि सिर्फ उन्हें ज़्यादा जल्दबाजी क्या की जाती है कि जिन्होंने इस तरह की घटनाएं की, जो इस तरह की घटना में इन्वॉल्व पाए गए जो लोग, उन्हें गिरफ्तार कर लेगी पुलिस, दिखा देगी भाई हमने गिरफ्तार कर लिया, जनता संतुष्ट, लोग चुप। उसके बाद फिर वो जब कोर्ट में जाता है ना मामला, 10-10 साल लग जाते हैं, 15 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं। इतने दिनों में तो महिला वैसे ही डेमोरलाइज हो जाएगी, निरुत्साहित हो जाएगी, वो कहाँ लड़ेगी इतना लंबा केस। यानी आपको क्या लगता है कि इस तरह के मामले में और सख्त कानून की जरूरत है? जी नमस्कार रंजना जी, मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक समाज सेवी हूँ, और आप लगा लीजिए 2012 में भी जो है कांग्रेस की सरकार थी, और आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है। उस टाइम भी महिला मुख्यमंत्री थी, आज भी रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री हैं। और महिलाओं के लिए कोई ऐसा एग्जाम्पल यदि सेट नहीं होता कि भाई जिससे कि जो क्रिमिनल लोग हैं ये घबराए ना, और ऐसा एक कदम उठाना चाहिए, पुख्ता कदम, के इतनी जल्दी एक जजमेंट होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ कि कड़ी से कड़ी इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, जैसे फांसी हो। आप देख रहे हो ब्रूटल रेप जैसे केस हो गया, अभी जनवरी में 6 साल की बच्ची के साथ एक ब्रूटल रेप हुआ है, वो भी 6 साल की, क्या ही एज रही होगी उस बच्ची के साथ। तो ऐसे ऐसे हत्याएं हो रही हैं, ऐसे रेप हो रहे हैं बच्चों के साथ, कि ये बहुत निंदनीय है और समाज को एक बहुत पीछे की तरफ धकेल रही हैं ये चीज़ें। तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कराया जाए सरकार, और ख़ासतौर पर मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन भी है कि एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करा जाए कि जो भी दोषी लोग हैं उन्हें बहुत सख्त से सख्त सज़ा का प्रावधान इसमें करा जाए। न्याय देखो कहीं ना कहीं लेट तो है, पर इसमें न्याय विभाग से भी ये रहेगा कि एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हो कि ताकि दोषी लोग थर थर काँपें, डरें, और ऐसी कभी उनके जहन में भी ये चीज़ें ना हों। ठीक है सर, हम लगातार देख रहे हैं जब इस तरह के केसेस आते हैं तो राजनीति भी खूब होती है, लेकिन राजनीति से परे मुझे ये लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। रंजना जी, एक मैं शेर कहता हूँ, वो एक दर्द जो मेरा है वो तुम्हारा भी है, वो जो एक दर्द मेरा भी है वो तुम्हारा भी है। कब रुकेगा अत्याचार बेटियों पे, इंतज़ार मुझे भी है, आपको भी है। निर्भया कांड हुआ, दिल्ली में हुआ, बड़ा शोर मचा, कोई नाबालिग कह के बंद कर दिया गया, कोई कैसा कर दिया गया, लेकिन वो पीड़ित, वो बेचारी महिला, बेटी ही है, देश की बेटी है, वो तड़पती रही। सेम कहानी आज है, उसके साथ एक महिला के साथ बलात्कार हुआ, अरेस्ट हो गए, जेल भेज दिया। वो पल पल मरेगी, पल पल जिएगी, पल पल मरेगी, ना बाहर निकल सकती, ना बाहर बैठ सकती है, ना चल सकती है। शर्म के मारे, लज्जा के मारे वो घर से बाहर निकल जाएगी। और कहीं तो महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं, कई महिलाएं तो घर में बंद हो जाती हैं। ये सिस्टम की नाकामी है,
कब तक संविधान के आड़ लोगे कि देश संविधान से चलेगा? कब तक कानून का आड़ लोगे कि हम कानून भरोसा है? अरे सिस्टम में कौन बैठा है? सिस्टम कौन चला रहा है? और सिस्टम किसके हाथ में है? और सिस्टम इतना लचीला क्यों है? जो बेटी रोज रोज प्रत्येक दिन मरती है और आए दिन घटना होती है, इन घटनाओं पे लगाम कौन लगाएगा? संविधान लगाएगा, कानून लगाएगा, सिस्टम लगाएगा, सरकार लगाएगी, समाज लगाएगा। हम ये तय नहीं कर पा रहे कि बेटी की सुरक्षा कौन करेगा। आप बेटी, मेरी बेटी, हाँ बेटी, सबकी बेटी है, सब बेटी वाले हैं। सिस्टम बैठे बेटी वाले हैं, सरकार में बैठे बेटी वाले हैं, कोर्ट में बैठे भी बेटी वाले हैं। क्या उनकी आंखें बंद हो गई हैं, आंखें फूट गई हैं कि आए दिन बेटियों का रेप होता है? और दिल्ली जैसे शहर में जो राजधानी है उसके अंदर सरेआम रेप होता है। लज्जा से डूब जाते हैं, मर जाते हैं। हम किसको क्या जवाब दें? क्या आपके देश में ऐसा होता है? चलती बसों में रेप हो जाना, चलती गाड़ियों में रेप हो जाना, घर के अंदर उसके काट काट के फ्रिज में डाल देना, झूठ बोलकर नाले में फेंक देना। ये कौन सा समाज है? ये कौन सा सिस्टम है? ये कौन सी सरकार है और कौन सा कानून है? एक बदलना होगा सिस्टम को भी, बदलना होगा कानून को भी। कानून के अंदर वो लचीलापन है, हमें शर्म आती है हमें यहाँ पे कानून पे। वो हमारा कानून है। पट्टी बांध रखी उस कानून ने, उस कानून की पट्टी खोलनी होगी। हर थाने में मैं आज आपके माध्यम से मोदी जी और अमित शाह जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप पूरे देश में एक विधेयक लाओ और हर थाने के अंदर एक गठन करो, चाहे 4 आदमी हो, चाहे 6 आदमी हो, और 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर उस केस का रिपोर्ट न्यायालय में दें। और 1 महीने के अंदर जो आरोपी है फांसी हो, उम्र कैद ना हो, और फांसी भी सरेआम हो। 1 साल के अंदर कोई रेप तो बहुत दूर की बात है, देखना बंद हो जाएगा। हम कर सकते हैं। हमारी लाचारी क्या है, मजबूरी क्या है? हम सत्ता में तो आ गए, सिस्टम में बैठ गए, हमारे हाथ पांव किसने बांधे और क्यों बांध रखे आपने? बेटी जननी होती है, देवी होती है, दुर्गा होती है, माँ होती है, पत्नी होती है, बहन होती है। क्या ये जो मर्दानी है, कहाँ चली गई मर्दानी? वो मर्दानी को फिर आना होगा। मेरा सबसे निवेदन है कि समाज को भी सुधरना होगा। ठीक है, समाज को सुधरना होगा, सिस्टम में नाकामी, कानून की और सख्ती होनी चाहिए, ये तमाम बातें तो हैं। लेकिन अब एनसीआरबी के अगर आंकड़ों को भी हम देखें सर, तो इसमें भी दिल्ली में काफी ज्यादा केसेस बढ़े हैं। तो कैसे इस पूरे मामले को सुधारा जाए कि ताकि महिलाएं सुरक्षित हो सके? देखिए ताजुब क्या है, पूरे देश में जितनी महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार, उसका 30% दिल्ली में, जबकि पूरे देश की आबादी का 1% दिल्ली है और क्षेत्रफल के हिसाब से 0.5% दिल्ली, तब इतना ज़्यादा रेप। अब है क्या, सबसे बड़ी मेन बात ये आ रही है कि जो गवाह होते हैं या लोग, उसके बाद लोग साथ नहीं देते, धरना प्रदर्शन करते हैं, और जो सरकारी वकील हैं वो भी मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा सरकारी वकीलों की वो है। पुलिस जो है ऐसे उसमें चार्जशीट बहुत हल्की लगाती है। अब एक कानून उस पर और होना चाहिए, हत्या का भी होनी चाहिए। जैसे ये वाला रेप का केस हुआ, इसमें और निर्भया कांड में भी यही हुआ था। जो धाराएं लगाई गई थी बहुत हल्की लगाई गई थी। अगर यही धाराएं मजबूत लगा दी जाती तो बहुत अच्छा रहता। अब आपको बता दें कि इन सब के अलावा क्या, निर्भया कांड का मामला उठा बहुत ज़्यादा, ज्योति वाला मामला उठा, पब्लिक ने उठाया तो न्याय मिला। अब वहीं आप देखिएगा, एक चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल वहीं खड़ा है, उसकी बीवी खड़ी, उसी के सामने उसी को राजनीति में लाने वाली, जीवन दान देने वाली संगीता की बेटी स्वाति मालीवाल को, और उसी को मारा जा रहा, उसकी शर्ट खींची जा रही अश्लील तरह से, और विभव कुमार जैसा एक नौकर मार रहा। उसी को केजरीवाल लेके लखनऊ जाता दूसरे दिन, फिर लखनऊ में वही विभव कुमार पीटा जाता खींच करके, और अखिलेश कहते हैं कि इसको बाहर ले जाओ, विभव कुमार, और केजरीवाल लेके जाता। तो समस्या है कि मंत्रियों का, नेताओं का भी उन लोगों के साथ रहता। निर्भया कांड में भी यही बात उभर के आई थी। उससे दुखद बता दे, वकीलों का भी कहीं कहीं उनका भी रुख जो होता है वो साइलेंट हो जाता। कुछ वकील बहुत अच्छे हैं और कुछ वकील जो हैं उनका रोल निर्भया कांड में भी यही हुआ। एक चर्चित वकील का नाम यही हुआ, खास तौर से बिहार वाले कांड में। और तीसरी बात बता दें, दिल्ली में एफआईआर तुरंत लार्ज हो जाती है। हकीकत ये बंगाल में नहीं होती है। शेख शाहजहां कांड में हाई कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर लार्ज हुई, उसमें भी एफआईआर लग गई, फाइनल रिपोर्ट लग गई, चार्जशीट नहीं लगाई पुलिस ने, फिर दोबारा हो गई। अब जैसे अभियुक्ता शंकराचार्य थे, उसमें भी यही हुआ कि एफआईआर लार्ज नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई। जब हाईकोर्ट का आदेश हुआ तब हुआ, उसके बाद फिर एफआईआर लग गई, फिर जब हाईकोर्ट ने कहा तब जाकर के चार्जशीट लगी। तो बड़े लोग अधिकतर हैं वो बच जाते हैं। दूसरे हर घंटे में 85 बलात्कार हो रहे हैं, हर घंटे। अब उससे ज़्यादा दुखद बात क्या आ रही है? उससे ज़्यादा दुखद, जैसे गोवा है,
गोवा में सबसे ज़्यादा मामले होते हैं, मगर वहाँ पे बाद में क्या आता है, जो गवाह वगैरह वो एक ही वहाँ कोड हो गया, लीव इट लीव इट लीव इट। अब एक वहाँ पलटकर आया, वहाँ चीफ मिनिस्टर बना, उसने कानून सख्ती की, तो पता चला यूपी के 2 मिनिस्टर बंद हो गए। अब मामला ये है कि कहीं कहीं महिलाओं को वो बैकिंग नहीं मिलती है, और जो कई संस्थाएं महिलाओं की एनजीओ हैं वो धरने प्रदर्शन में रहते हैं, कैंडल मार्च निकालने में आगे, परंतु उसके बाद पैरवी नहीं होती। निर्भया कांड में भी यही पोजीशन हुई थी, निर्भया के बाद जो, तो इसमें एक सुधार होगा तभी संभव। ठीक है, आप भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, और जब ये खबर सुनती हूँ, इस तरह की खबरें पढ़ती तो बहुत दुख होता है। आपको क्या लगता है कहाँ ऐसी लापरवाही होती है जो महिलाओं की सुरक्षा पर सीधे सवाल खड़े होते हैं? देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर और बहुत ही दुखद एक मुद्दा है, जहां पर आप देखिए हर 18 मिनट पर एक रेप केस रजिस्टर होता है। और अगर हम एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करें तो 30,000 से ऊपर केस तो सिर्फ रजिस्टर हुए हैं, और सन्नाटों में न जाने सिसक सिसक के रोज़ाना इस देश में कितनी आवाज़ें खो जाती हैं। और दिल्ली जो है वो कैपिटल ऑफ इंडिया की जगह रेप कैपिटल ऑफ इंडिया बनता जा रहा है, जहां पे पूरा प्रशासन है, जहां पे सभी नेता रहते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा जो है वो सबसे बड़ा मानव अधिकार है। और सुरक्षा ही जब नहीं होगी, देखिए ऐतिहासिक केस निर्भया केस इसलिए बना क्योंकि 2012 में मैं भी वहां थी और मेरी सहेली भावना ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। और जब हम एम्स के बाहर खड़े थे तो हमारे पास शब्द नहीं थे, मैं खुद निशब्द थी कि मैं कैसे उस बच्ची की माता को सांत्वना दूं। आप देखें, कल एक मेरे बच्चा जब स्कूल से आया तो उसे एक मधुमक्खी ने काट लिया और वो रो रहा था, तो उसको देख के मेरा दिल दहल गया। तो जहां पर एक माता पिता जो बच्चियां मेडिकल कर ली हैं, जो बच्चियां सशक्त हैं, उनको खो देते हैं। बैंगलोर का जो एक केस सामने आया था, जब एक बच्ची को गैंग रेप के बाद जिंदा जला दिया गया था, वो बहुत ही दिल को दहला देने वाला केस था। लेकिन उस केस में एक बात ठीक हुई कि एनकाउंटर हो गया सभी रेपिस्ट का, जितने दुष्कर्मी थे उनका एनकाउंटर हो गया। जब दुष्कर्मियों को ऐसी सजा मिलती है तो बाकी भी दुष्कर्म करने से पहले जो व्यक्ति है वो 100 बार सोचता है, उसका मन एक बार कांपता है, उसके हाथ कांपते हैं। आप देखिए, उस वक्त भी निर्भया कांड के जो रेपिस्ट थे उनका जब बयान लिया गया तो उनमें से एक ने कहा कि वो इतनी रात को घर से निकली ही क्यों थी। लेकिन आप ये सोचें, जब 3 महीने की बच्ची का रेप हो रहा है, जब 3 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, अभी 65 साल के एक व्यक्ति ने 3 साल की बच्ची को रेप करके उसको पत्थर से मार दिया, तो वहां उन बच्चियों का क्या दोष होगा। और यहाँ पे अगर वो बच्ची अपने घर में सुरक्षित नहीं है, कभी सौतेला बाप तो कभी फुफेरा भाई तो कभी कहीं ना कहीं से आपको ये खबर सुनने को मिल जाती है, और बहुत सारी खबरें तो हमारे सामने भी नहीं आती हैं। तो यहाँ सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, जब यूनानिमसली यूथ एक होता है, जब सब लोग जो है इसे हौ का या शर्म का मुद्दा ना बनाकर आगे आते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, कहीं भी किसी भी महिला के साथ कुछ भी गलत होता है, दुष्कर्म तो बहुत दूर की बात है, कहीं भी अभद्र व्यवहार होता है, उस महिला से मेरी यही गुजारिश है कि आप शर्माएं नहीं, आप आगे आएं। जगह जगह वुमेन हेल्पलाइन है जहां करोड़ों केसेस दर्ज होते हैं, आप अपनी आवाज़ को उठाएं और बुलंद कर उठाएं। पूरा समाज से ये मेरा निवेदन है कि आप जो है ऐसे में आवाज़ भी उठाएं, और उसके साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के साथ साथ ऐसी सज़ा जो सोशली किसी भी रेपिस्ट को जब हम सरेआम नंगा करके उसको ऐसी सज़ा देंगे कि उसकी 100 पुश्तें कांपेंगी कि किसी भी महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने से पहले। और जो सेक्स एजुकेशन है उसको क्लियरिटी से अपने बच्चों तक दें। जब हम बैड टच गुड टच की बात स्कूल में सिखाते हैं तो अपने लड़कों को भी सिखाएं कि बैड सी गुड सी क्या होता है, कि जब आपका बच्चा, आपका लड़का किसी भी लड़की को देखे, किसी भी महिला को देखे तो एक सम्मानजनक उससे देखे, क्योंकि हमारा देश वो देश है जहां दुर्गा, काली और पार्वती की उपासना होती है, यहाँ शक्ति की उपासना होती है, यहाँ गाय को भी माता बुलाया जाता है, नदियों को भी माँ कह के बुलाया जाता है। मातृ शक्ति की उपासना वाले इस देश में जब देश की नारियां ही सुरक्षित नहीं होंगी, देश की शक्ति सुरक्षित नहीं होगी, तो इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा। ये देश विकास कैसे करेगा, ये देश पिछड़ा हुआ ही रह जाएगा। यहाँ पे अपने बेटों को समझाइए कि किस तरह से उन्हें हर एक लड़की को शिक्षा की भी जरूरत है। हमारे समाज किस ओर जा रहा है, हम ऐसे में मानसिकता पर भी सवाल उठते हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये इतना घिनौना अपराध है, ये पूर्णतया इस पर लगाम लगनी चाहिए। वो कैसे लगेगी, सरकार को इस पर कुछ कड़े कानून बनाने चाहिए, त्वरित कार्रवाई हो। ऐसा नहीं 5 साल तक केस चल रहा है। निर्भया कांड में क्या हुआ, कितने दिनों तक केस उलझा रहा,
इस पर मेरी उस समय के वकील जो उन बलात्कारियों के वकील साहब थे AP सिंह से मेरी काफ़ी बातचीत हुई है, इस पर कई बार हुई है और पूर्णतः मैं जानता हूं और मैंने कहा भी कि भाई इस पर सरकार को इतना लंबा इतना ज़्यादा जो केस खींचा है, क्यों खींचा? हमारे कानून की का कहीं न कहीं लचीलापन है, इतना लचीला कानून नहीं इसमें होना चाहिए। ऐसा कानून बनाना चाहिए त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द जल्द फांसी सजा उनको दी जाए और हम तो कहें मेन चौराहे पर खड़े होकर गोली मारी जाए, पत्थर से ऐसी मौत, उनको पत्थरों से मारा जाए, उन्हें मौत के घाट उतारा जाए। जब तक ऐसी कार्रवाई नहीं होगी ऐसे घिनौने कुकृत्य बंद नहीं होंगे। ऐसे कुकृत्य करने वालों की मानसिकता इतनी दूषित होती है, कितना आप समझा लीजिए, है ना। 2-4 ऐसे कुकर्मी समाज में मिल ही जाएंगे आपको, जो हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को, जिनको अभी बहन जी ने कहा है, हमारा श्राद्ध कहा था जित्र नारीश पूजनते रमंत्रे तत्र देवता, वहाँ देवताओं का वास होता है। ये देवताओं का देश, ये मातृ शक्तियों का देश, दुर्गा, काली, सरस्वती, गंगा, जमुना का देश कहाँ जा रहा है? जितनी शिक्षा हम अपने बहनों को देते हैं, बेटों को देते हैं, वही शिक्षा अपने बच्चों को भी हम दें, सिखाएं। ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन, हमारी बेटी है, इनको छूना अपराध है, कुदृष्टि से देखना अपराध है। इसके साथ साथ ये सरकार का फेलियर मैं कहूँगा, ये सरकार का फेलियर। अगर ऐसे इतनी बड़ी घटना अभी निर्भया कांड घटा था, सरकार ने क्या शिक्षा लिया, उससे क्या सीखा? सरकार ने क्या कदम उठाए? हमने 3000 चौकियाँ बना दी, उन चौकियों पर क्या हो रहा है? 3000 चौकियाँ आपकी क्या कर रही हैं? जो पुलिस चौकियाँ आपने बनाया है, मैंने बना दिया, एक आपने बना दिया है, कौन सा प्लस ऐप बना दिया है, वो त्वरित कार्रवाई करेगा, सूचना देगा। क्या सूचना मिली आपको? अच्छा, वो दोनों कुकर्मी पकड़े भी गए हैं, आपने क्या सजा दिया उनको? अब उसकी जांच होगी, 1 साल तक जांच चलेगी, फिर केस चलेगा, हो सकता है बरी भी हो जाए। ऐसे वकील उनको मिल जाएंगे, उनके लिए फ्री में लड़ भी जाएंगे वो, एक सस्ती लोकप्रियता के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। समाज कहाँ जा रहा है? समाज के साथ साथ सरकार को भी एक अच्छे कानून लाना चाहिए, कड़ा कानून लाना चाहिए, त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको सख्ती की और जरूरत है। हम कहते हैं कि शिक्षित समाज है, लेकिन जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो सवाल उठने लगते हैं कि जागरूकता की कमी है। आप कैसे देखते, क्या सोचते हैं? जागरूकता तो होनी चाहिए, पर सवाल ये है, जहाँ दंड व्यवस्था कठोर है, यानी पूर्णतः लागू होती है ईमानदारी से, वहाँ पर अपराध नहीं होते। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, जो दंड व्यवस्था है, केवल ज्ञान ही नहीं है, शास्त्रों में, मनुस्मृति में दंड व्यवस्था भी है कि अपराध को कैसे रोका जाए। और वो दंड व्यवस्था, नियम ये है कि अगर 100% दंड व्यवस्था कोई शासक लागू करता है तो सतयुग आ गया, और दंड व्यवस्था जितनी कमज़ोर होगी तो उतना ही युग का अंतर आ जाएगा। जैसे अब दंड व्यवस्था जो चल रही है इस समय, अपराधियों को इतनी खुली छूट मिल जाती है, उनको इतना लंबा ट्रायल के बाद उनको बचाव के इतने अवसर मिल जाते हैं कि अपराध करने वालों की भावनाओं के उनके पर अंकुश लगाना बड़ा कठिन कार्य हो गया है। तो यही कलयुग है। तो शासन की जैसे बात हुई, अभी हमारे गिरीश जी भी बहुत अच्छा समझा रहे थे, डॉक्टर गिरीश, और बहन जी ने बताया कि 18 मिनट में शायद, है ना, एक, तो ये बड़ा एक भयानक तथ्य है। इन आंकड़ों पर अगर कहेंगे तो ये देश के लिए बड़े शर्म की बात है, और राजधानी में हो रहा है। तो जब ये समाचार देश विदेश के अखबारों में या मीडिया में उन कई पर्सनैलिटी के द्वारा अगर ये बात बोली जाएगी, तो जो विदेशी जहाँ आते हैं वो भारत के बारे में क्या उसकी धारणा लगाएंगे। जब कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है, कह रहे यहाँ क्राइम रिपोर्ट इतनी है, जो कभी न्यूयॉर्क में क्राइम रिपोर्ट सबसे टॉप में था, अगर वो भारत में होने लगा तो ये बड़े चिंता का विषय है। दंड व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करना है, कुछ सालों की सज़ा नहीं। जैसे अभी बताया डॉक्टर जी ने कि उनको गोली मार देना चौराहे पर, मैं कहूँ कि जिस अंग से कुचेष्टा होती है, नियम यह है शास्त्रों का, जिस अंग से उसको छेदन कर देते हैं। यानी अगर चोरी कर रहा है तो उसके हाथ काट देते हैं, ये व्यवस्था है, क्योंकि दोबारा उसको देखने वालों को पता लगेगा कि हाथों से कोई गुनाह नहीं करना। ऐसे ही ऐसे अपराधियों का लिंग छेदन करके दंडित कर कर ये समाचार छपना चाहिए। ठीक है, यानी कि बिल्कुल जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो जाहिर तौर पर लोगों की नाराजगी भी निकलकर सामने आती है। और यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली को आप कितना सेफ मानते हैं? दिल्ली तो अनसेफ होती जा रही है, बहुत दिनों से ही अनसेफ है, जबकि यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है।
केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अनसेफ है, शुरू से ही अनसेफ है। आए दिन कोई न कोई कांड होते रहते हैं। इसमें शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त काम करे और ये गैंग रेप या रेप करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दे, तब जाके कुछ होगा। जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एक्शन लेते हैं, इसी प्रकार का कुछ एक्शन लें, तब जाके उनको जब भय पैदा हो। और दूसरा, माता पिता जो हैं वो भी थोड़ी शिक्षा दें, और ये मोबाइल भी एक कारण बन गया है इसमें। आप दिल्ली को कितना सेफ मानते हैं? जी हमारा पूरा देश सेफ है, लेकिन महिलाओं के प्रति जो इनकी भावनाएं रही हैं, जो इनके सोच रहे हैं, जो इनकी तैयारियां रही हैं, वो बेहद शर्मनाक रही हैं। आज लेबर लॉ इन्होंने लागू किया था कि जो महिला रात्रि 10 बजे के बाद यदि अपने घर के लिए जाती है तो उसे सुरक्षित कैद दिया जाएगा। यदि आज यह चीज़ लागू हुआ होता तो शायद इस महिला के साथ ये घटना नहीं होती। इस घटना के पीछे जिम्मेदार कहीं न कहीं वह बेहद गरीब परिवार से थी। उसका पति जो है टीबी का मरीज था। अकेले उस महिला के ऊपर जिम्मेदारी थी जो उस पूरे सिस्टम को रन करा रही है, पूरे घर को रन करा रही है। दिल्ली में है, इसकी संवेदनाएं इतनी मर चुकी हैं कि अगर काश उसकी स्थिति को जाने होते तो शायद है कि रात के 10 बजे वो महिला। स्थिति किसी की भी खराब हो, अगर वो बाहर निकले तो उसके साथ कोई अभद्र व्यवहार या रेप जैसी घटनाएं तो नहीं होनी चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल एकदम निंदनीय है। और मैं तो कहता हूँ कि निर्भया केस में तो शायद है कुछ देर हुआ था, इन्हें बहुत जल्द, जितनी जल्द हो इनको जो है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? रंजना जी देखिए, ये जो घटना हुआ ये नहीं होना चाहिए, बहुत ही दुर्भाग्य है। और मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देश की राजधानी जहाँ राष्ट्रपति रहती हो, जहाँ प्रधानमंत्री रहते हो, जहाँ सारे कैबिनेट मंत्री और जहाँ सारे केंद्रीय मंत्री रहते हो, बड़े से बड़े जज हो, सब लोग यहाँ रहते हैं, वो दिल्ली आज के डेट में सेफ नहीं है। आज के डेट में अगर दिल्ली से अगर कोई भी अगर किसी भी शहर को आप ले लो तो दिल्ली से बुरा शहर कोई है ही नहीं, कोई भी चाहे। लेकिन अब सरकार बदली, अब आपको क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है। सरकार को 12 साल केंद्र में हो गया, क्या करी सरकार? दिल्ली में मतलब केंद्र की सरकार है, क्या करी? गृह मंत्री हमारे क्या कर रहे हैं? आप बॉर्डर को सब कुछ कर सकते, सुरक्षा कर सकते हो। इलेक्शन होता था बंगाल के आपके, इसका सवाल उनसे लेंगे। हाँ, मैं कानून मंत्री से आह्वान करना चाहता हूं आपके चैनल से माध्यम से कि आप एक ऐसा कानून लाए कि रेपिस्ट को कभी थाने में न ले जाए, जहां पकड़ो वहीं शूट कर दो, चाहे कोई भी रेपिस्ट हो। ठीक है, आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसे आदमी को तुरंत उन पर कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त दंड, उन्हें फांसी तुरंत मिलना चाहिए। इस पर कोर्ट वकील कुछ नहीं, स्पष्ट किया है रेपिस्ट है, हाँ? फिर भी उनका ऐसे ये कानून वो कानून करके उनको समय लगाते हैं। तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, जरा मुझे ये बताइए, जनता को जाहिर तौर पर ऐसे केसेस जब सामने आते हैं तो उनमें नाराजगी होती है, लेकिन योगी मॉडल की भी मांग हो रही है। रंजना जी, अब डिस्कस नहीं, अब चाहिए डिसीजन। अब न्याय चाहिए, चाहे सरकार दे, चाहे सिस्टम दे, चाहे कानून दे, चाहे संविधान दे। अब न्याय चाहिए। अब बेटी का रेप नहीं होगा, अब बेटी रात दिन नहीं रोएगी, अब बेटी तिल तिल नहीं मरेगी, क्योंकि अब हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ए देशवासियों, अब जग जाओ, चाहे शहर में हो, चाहे गांव में हो, चाहे बस्ती में हो, चाहे नगर में हो। अब हम सबको एकजुट होकर एक ताकत से अपनी बहन बेटियों की, देश की बहन बेटियों रक्षा करनी होगी। ऐसे राक्षसों को निकाल के पकड़कर और कानून के तहत सजा दिलाओ, ये प्रण लेना होगा, ये रण करना होगा। क्योंकि अब रण करने की आवश्यकता है, जहाँ पर गंगा भी है, यमुना भी है, देवी है, माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है। इस धरा की पूजा करते हैं जिससे सीता मैया का जन्म हुआ है, उस धरा की पूजा करते हैं। कहाँ गए पूजा करने वाले? कहाँ सो गए शस्त्र उनके? उठाओ शस्त्र, मिटा दो उन राक्षसों को जो बहन बेटियों को। जब इस तरह के केसेस आते हैं तो जाहिर तौर पर नाराजगी निकलती, क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, बिल्कुल शर्म भी शर्मसार हो जाए। ऐसी ऐसी हीनियस घटनाएं हम सुनते हैं जहाँ पे 3 महीने की बच्चियों को छोड़ा नहीं जाता। तो आप सोचें कि देश में सुरक्षा कितनी डेंजर में है। रैपिड एक्शन होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए। और जैसा कि अभी
सर ने भी बताया कि ऐसे में जैसा दुबई में कानून है कि हर कोई चोरी करने से डरता है, और यहाँ तो जो है इतना बड़ा रेप के बाद मर्डर तक कर दिए जाते हैं। अभी देखिए उत्तराखंड में जो क्राइम हुआ, उत्तराखंड में वो लड़की अनकंफर्टेबल थी, बहुत अनकंफर्टेबल थी, लेकिन फिर भी उसके साथ उसका रेप हुआ, फिर मर्डर हुआ, लेकिन आज भी उसके दुष्कर्मी जो हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एमएलए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर रेप केस रजिस्टर होने के बाद जेल से वो छूटे हुए हैं। ऐसे पूरे देश में जब इतना आज़ादी से कोई रेपिस्ट घूमता है तो बाकी लोगों को का भी हौसला बढ़ जाता है कि इस देश में होगा क्या, केस रजिस्टर होगा, केस में खाली देखिए वो सिर्फ नाम नहीं है, वो जीता जागता एक पूरा इंसान है, वो जीती जागती बच्ची है, उससे घर जुड़ा हुआ है, उसका पूरा सम्मान जुड़ा हुआ है। और आधे लोग, आधी महिलाएं तो अपनी आवाज इसलिए नहीं उठाती बेसिकली की कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सर, आ रही हूँ सर आपके पास। मुझे ये बताइए कि अब इस पूरे मामले में एक चीज और कि जो निजी बस है उसमें सुरक्षा को भी लेकर खिलवाड़, यानी कि उसमें काले शीशे लगे थे, जो कानूनी अपराध है, तो आखिर इसकी मॉनिटरिंग कैसे सुनिश्चित की जाएगी? जी देखिए, अगर इस मामले को लेकर के बोले तो पिछली बार की तरह से नहीं हुआ कि अपराधियों को पकड़ने के लिए 6 महीने 3 महीने लग गए। 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर सारी चीजें आ गई हैं। तो देखिए अब क्या होता है, कानून जब किसी कल्प्रिट को पकड़ता है तो वो कानून सम्मत सजा देता है। अब उस सजा के आधार पर बाकी लोग अपने काले शीशे वापस ट्रांसपेरेंट करते हैं या कितनी करते हैं, या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे मान लीजिए दिल्ली की है, यूपी की है या अन्य राज्यों की है, वो कितना उसको इम्प्लीमेंट करती है, ये तो खैर संबंधित सरकारों के लिए है। लेकिन अब ये देखिए, उतनी देर से हम चर्चा कर रहे हैं, लोगों को उद्वेलना है। क्या ये मोमेंट्री उद्वेलना है? 4 हफ्ते बाद जब इस केस की दोबारा सुनवाई होगी तो हम में से कितने लोग जाकर के वहाँ सभी यही कह रहे कि न्याय प्रणाली और जो कानून व्यवस्था और सख्त होनी चाहिए, तो आप बताइए कि इसे कैसे सुनिश्चित करेंगे? नहीं, निश्चित तौर पे बहुत सारे ऑब्सोलीट कानूनों को हटाया गया, उसी क्रम में सरकार काम कर रही है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, क्या नागरिक होने के नाते हमारा भी तो कर्तव्य बनता है ना। देखिए, कानून ने अपना काम किया, अपराधी पकड़े गए, अब उन्हें सजा मिलेगी। अब उनका भाई साहब कह रहे थे कि सरकारी वकील कर जाते हैं। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे इस पे किसी एक स्पेसिफिक केस पे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस तरह की घटनाएं जब अपने अंबार को बढ़ा रही हैं तो निश्चित तौर पे सरकार उस पर काम करेगी। बहुत सी ऐसी घटनाएं रिसेंटली हुई हैं जिसपे कि सदन ने उच्चकृत कानून बनाए हैं। अब कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका उस पर कैसे उसको एग्जीक्यूट करती है, ये भी बहुत हद तक निर्भर करता है। विरोध करने से पहले या इन आवाजों को उठाने से पहले हमें व्यक्तिगत तौर पे समझ लेना चाहिए कि कार्यप्रणाली कैसी है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, तीनों को मिला के ये देश चलता है और निश्चित तौर पे सरकार नेतृत्व करती है, वो झंडेदार होती है तो उसकी जवाबदेही बनती होती है। लेकिन अगर सदन ने कानून पास कर दिया है तो हम में से ही लोग कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में भी काम करते हैं, और जनता को समझना चाहिए कि ये मोमेंट्री कपूर की लॉ की तरह से ना हो, इस पे कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। विपक्ष जो है नए मुद्दों की तलाश न करके पुराने मुद्दों को अगर फॉलो अप करके उसको इंप्लीमेंट कराएगा तो शायद हमारा देश जो है और 4 कदम आगे बढ़ जाएगा। विपक्ष अवसर की तलाश। जवाब ले लेते, बताइए। देखिए, अभी जिस तरीके से कुछ महीने भी नहीं बीते हैं, जो उत्तराखंड में जो हमने अंकिता भंडारी का जो एक जिस तरीके से उन बहन का जो हमने केस देखा था, उसको हमने किस तरीके से हमने चाहा कि उसे न्याय मिले, पर वो न्याय अभी तक नहीं मिला है। मैं यही सवाल पूछ रही हूँ कि राजनीति और बयानबाजी से उठकर विपक्ष किस तरह से सहयोग करेगा ऐसे मामले में? सर, कहूंगा कि जिस तरीके से जो हमारे देश में जो सोशल फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक को इसमें, एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए, सोशल फैब्रिक को इसमें एक्टिव होना चाहिए। हमारा सोशल फैब्रिक इसमें ये मजबूत होना चाहिए कि समाज में, मैं भी एक भाई हूँ किसी बहन का, हर कोई कोई बहन, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, वो आज शाम होते ही वो अपने बहन बेटियों को कॉल करते हैं कि कैसे, क्योंकि आज समाज में वो सेफ्टी महसूस नहीं करते हैं। तो जिस तरीके से जो हमारे समाज में जो सोशल स्ट्रक्चर है उसे मजबूत करने की जरूरत है, और इसे ही मैं दोबारा दोहराऊंगा कि जब तक वो सोशल स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, चाहे सरकार भी है, जिस तरीके से वो कानून तो बन जाते हैं जुडिशियरी की तरफ से, पर वो इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे नहीं हो पाता है। मैं यही कहूंगा कि ये क्लासरूम से भी होकर कॉलेज और सोसाइटी तक ये बात पहुंचनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ क्या जो आधी आबादी वो राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गई है क्या? देखिए, मैं उसी इलाके से आता हूँ जहाँ पर ये घटना हुई। नांगलोई का वो मेन रोड है, चलता हुआ रोड है, सुनसान जगह नहीं है जहाँ पे ये घटना हुई। और रात के 9:30 बजे, उस समय तो महिलाएं काम से आती हैं, और ये नॉर्मल टाइम है, ऐसा नहीं कि यहाँ भी बहुत देर रात में ये घटना हुई। लेकिन मुद्दा ये है मेन, जो आपने कहा ना कि अभी आधी आबादी पीड़ित है इस चीज़ से। अभी जैसे इन्होंने बात रखी तो वो सारे कहने लगे राजनीति नहीं। देखिए, हमें हर चीज़ में
राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा की जाती है। ये सरकारें रूल बनाएंगी, सरकारें रूल बनाएंगी, जी हाँ। सरकारें नियम बनाएंगी, कानून और बनाएंगी। कोई घटना हो जाए तो आम आदमी का भी कुछ चुनाव फर्ज लड़ाएंगे। इसके अंदर रोपिन करने की जरूरत है। वो क्या है कि हमारे आसपास जो ऐसे तत्व हैं जिनके मुंह से हम बातें सुनते हैं, जिनके आसपास हम बातें सुनते हैं, उनको चिन्हित करने की जरूरत है, आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और हम अगर ये ना डरे कि ये भाई साहब कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ बजाय ये सोच के कि मेरा क्या लेना देना इस चीज से। कुछ सामाजिक जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, सिर्फ सरकार के ऊपर थोप देना। देखिए आज बीजेपी की सरकार है, निर्भया में कांग्रेस की सरकार थी, तो सरकारें तो किसी की भी रहेंगी, पर कुछ सामाजिक, बिल्कुल कुछ सामाजिक दायित्व भी निभाना पड़ेगा। देखिए आप इसे किसी भी सरकारी उससे ना जोड़ा जाए। अगर ऐसा होता तो आसाराम आज जेल में ना होते, राम रहीम जी जेल में ना होते, कुलदीप सेंगर भी जेल गए थे। और ये सरकार ऐसा नहीं है, ऐसा जो दुष्कर्मी है वो जेल जाता है, लेकिन ये हमारा उत्तरदायित्व है हर इंसान का। सुरक्षा के लिए हम आगे बढ़े, हर जोन में एक सुरक्षा जोन होना चाहिए जहां हम अपने बच्चों को भी हम सेक्स एजुकेशन के बारे में अवेयर करें। बिल्कुल, इसका जिक्र हमने पहले किया, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तो देखिए, सुरक्षा सुनिश्चित बहुत जरूरी है। दिल्ली के इस पूरे केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी, गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर इस पूरे मामले में कानून व्यवस्था की सख्ती और इसी के साथ साथ सुरक्षा सुनिश्चित करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज जनता की आवाज में बस इतना ही। बने रहे भारत 24 के साथ।